हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज। मैं आज अज्ञे जी के एक उपन्यास शेखर एक जीवनी को पढ़ रहा था। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने उत्थान नाम से उसका जो है शीर्षक ले करके उसकी रचना की है। शेखर एक जीवनी पार्ट वन, जो कि 1941 में जो है पब्लिश हुआ था। तो उसको पढ़ते समय मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक ऐसा छोटा सा सेशन लूं जिसके माध्यम से मैं अज्ञे से रिलेटेड हर वो पहलू को आपको बताऊं जो आपके वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे जो बच्चे अभी DSSB के एग्जाम को भरे होंगे, यानी जो अभी DSSB का एग्जाम चल रहा है, मतलब एग्जाम होने वाला है और उसको उन्होंने फॉर्म को भरा होगा, तो या फिर आपने यूपी में जो आपका TGT PGT का फॉर्म आता है, अगर उसको आपने हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर से आपने भरा है, तो होता क्या है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रचनाओं से संबंधित राइटर्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो या फिर आप UGC नेट NTA नेट को आपने अगर फिल किया है तो अज्ञे से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम अज्ञे के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा पहले मैं अज्ञे के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें बताऊंगा, फिर इनकी रचनाओं को हम लोग देखेंगे। अगर अज्ञे की बात करें तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। सर, जो सच्चिदानंद है ये इनका खुद का नाम है, और जो हीरानंद है वो जो है इनके पिता का नाम था, और वात्स्यायन इनकी जाति थी, और अज्ञे जो है इनको टाइटल मिला था। तो इसके पीछे बहुत रोचक कहानी है, अज्ञे इनका नाम कैसे पड़ा, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, वो फिर बड़ा ब्रॉड हो जाएगा और हमें एक 10 मिनट में इनके हर एक पहलू को देखना है। तो जितना इनफ टाइम है उसी में हम लोग इसको इनको कंप्लीट करेंगे। तो देखो, इनका जो जन्म है वो 1911 में हुआ था, और ये आगरा में इनका जन्म होता है। आगरा में इनका जो है बर्थ प्लेस है, बॉर्न हुए थे आगरा में। और उसके बाद अगर हम देखें तो इनका डेथ जो है 1987 में हो रहा है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। देखिए, हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो आपका ज्ञानपीठ अवार्ड है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर भारत के अंतर्गत, तो भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भारत रत्न है ना। तो उसी तरीके से लिटरेचर में जो है वो साहित्य में ज्ञानपीठ अवार्ड है, जो 1978 में इनकी एक रचना थी, कितनी नावों में कितनी बार, उसके लिए इनको 1978 में जो है ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। फिर 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिला, आंगन के पार द्वार नामक रचना की थी उसके लिए इनको। फिर इनके कुछ मेन वर्क्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। कविता संग्रह इनका है, जो पोएट्री इन्होंने कंपाइल करी, उसमें भग्नदूत 1933 में आया, चिंता जो है 1942 में आया, और इत्तलम जो काफी फेमस रचना है इनकी वो 1946 में आई, और हरी घास पर क्षण भर ये भी इनकी 1949 में आई, बावरा अहेरी ये 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, है ना, ये 1957 में, और अरि ओ करुणा प्रभामय ये जो है इनकी रचना 1954 में आई। और एक रचना इन्होंने 1961 में लिखी थी जिसका नाम था आंगन के पार द्वार, है ना। और एक रचना इन्होंने लिखी कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, और एक रचना इनकी है क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1970 में। फिर अगर हम देखें इनके अन्य रचनाओं में तो सागर मुद्रा इन्होंने जो है लिखी थी 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं तो ये 1974 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में। फिर इनके उपन्यासों की अगर बात करें, नॉवल की बात करें, तो इनके नॉवल में शेखर एक जीवनी जो प्रथम भाग है वो 1941 में उत्थान नाम से पहला पार्ट ये इन्होंने पब्लिश किया। फिर सेकंड पार्ट इन्होंने संघर्ष नाम से 1944 में जो है क्या किया, पब्लिश किया। नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, यात्रा वृत्तांत नहीं, यात्रा के जो इन्होंने यात्राएं की थी उनको यात्रा वृत्तांत में इन्होंने पिरोया। और अरे यायावर रहेगा याद, ये 1943 में इनकी रचना बहुत ही फेमस रचना है।
यायावर का मतलब ही होता है घुमक्कड़ टाइप का, जो एक जगह न रहता हो, घूमता रहता हो, वैगाबैंड्स टाइप का। तो ये अरे यायावर रहेगा याद 1943 में, एक बूंद सहसा उछली 1960 में। और फिर इनकी एक जीवनी है जिसको लिखने वाले हैं राजकमल राय, और उसका इन्होंने शीर्षक दिया था शिव से सागर तक। संस्मरण इन्होंने स्मृति लेखा लिखा हुआ है। आलोचना, ये बहुत अच्छे आलोचक भी हैं, और आलोचना में इन्होंने जो है त्रिशंकु जो 1945 में इनकी रचना है, और एक रचना इनकी है आत्मने पद 1960 में, भवंती 1971 में, और इनका एक नाटक है जो बहुत फेमस नाटक हुआ, उत्तर प्रियदर्शी। तो इतना कुछ हमने एक बेसिक जो है पॉइंट्स हमने देखे जो कि हमारे आगे जी से रिलेटेड थे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो इन्होंने तार सप्तक को रिलीज किया, उसके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो हम अपन उनको देखेंगे। ठीक है।